गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इंडिया में है आरटीआई एक्ट। बट आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि इस टूल को डाइल्यूट कर दिया बाय टू अमेंडमेंट्स। पहला अमेंडमेंट होता है 2019 में और दूसरा 2023 के अंदर। 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसकी वजह से दो चेंजेस इस एक्ट में आए। 2005 के एक्ट में दो चेंजेस आते हैं। पहला, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वेदर एट सेंट्रल और स्टेट लेवल, इनका टेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अमेंडमेंट से पहले ये फिक्स था 5 साल। दूसरा चेंज 2019 से ये आता है, इस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वेदर एट सेंट्रल और स्टेट लेवल, उनकी सर्विस कंडीशन, उनकी सैलरी, उनकी अलाउंस, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये हुई बात 2019 की। 2023 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के सेक्शन 44 क्लोज 3 से आरटीआई में एक चेंज होता है और वो चेंज होता है सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई। एंड एज यू नो, सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई इज रिलेटेड टू एग्जम्पशंस, कि किस केस में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेट्स से कोई इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक हो जाती है तो उससे सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को थ्रेट है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। जिस इंफॉर्मेशन के बाहर आने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, या ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, या इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो ऐसे केस में आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते थे। बट उस सेक्शन 8 के जे में लिखा है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो इट मीन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। बट उसी में दो एक्सेप्शन थे। पहला एक्सेप्शन ये था कि जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ, जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई रिक्वेस्ट आती है किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में और उनको ऐसा लगता है कि इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को देने से कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है, तो ऐसे केस में उनके पास डिस्क्रिप्शन था कि वो इंफॉर्मेशन रिवील कर दें। पहला एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन, कि जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को डिनाई नहीं की जा सकती, वो इन्फॉर्मेशन किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं की जा सकती। इट मीन्स लेजिस्लेटर्स एंड सिटीजन्स वर ऑन इक्वल फुटिंग। अब 2023 में जो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आता है, इसकी वजह से इस सेक्शन 8 जे में जो दो एक्सेप्शन है इनको हटा दिया और बचा क्या, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। इट मीन्स अब कोई एक्सेप्शन नहीं है। सरकार अगर किसी इंफॉर्मेशन को ये कह दे कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो एज पर एक्ट आप उस इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकते। पहले आप ये कर सकते थे कि आप बता सकते थे कि देखो, अगर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है भी और ये इंफॉर्मेशन अगर रिवील होती है तो इससे लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है। अब ऐसा नहीं है, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को जो इन्फॉर्मेशन डिनाई नहीं की जा सकती, वो अब सिटीजन को डिनाई की जा सकती है, विच इज़ बिंग अपोज बाय कांग्रेस एंड वेरियस आरटीआई एक्टिविस्ट। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि दिस इज एन बैलेंसिंग एक्ट which is balancing on the one hand right to privacy and on the other hand right to information.